कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर महल के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। ये कहानी एक ऐसे खजाने की है जो सदियों से एक राजा के महल में छिपा था। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए सिर्फ लालच नहीं बल्कि हिम्मत, होशियारी और सच्चाई का सहारा चाहिए था। क्या एक गरीब मजदूर उस रहस्य को खोल पाएगा? क्या वह उस खजाने को हासिल करने का सच्चा हकदार बन पाएगा? आइए जानते हैं इस रहस्य को और इस गरीब की दिलचस्प कहानी को जिसने अपने साहस और सच्चाई से पूरे नगर की तकदीर बदल दी। रघु नाम का एक साधारण आदमी जिसकी जिंदगी गरीबी और संघर्षों में घिरी हुई थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसके परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। उसकी पत्नी सीता रोज उसके लिए कुछ काम की उम्मीद से देखती थी और उसके 2 छोटे बच्चे भूख से रोते रहते थे। रघु का दिल टूट जाता जब वह देखता कि उसके बच्चों की मासूम आंखें हर दिन खाली थाली देखती हैं और उसकी पत्नी का चेहरा निराशा में झुक जाता है। एक दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह भूखे पेट अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसके मन में एक ख्याल आया। इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता, अगर कुछ बड़ा करना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर नगर के उस विशाल महल पर गई जहाँ की शानो शौकत के किस्से हर गली और हर चौराहे पर चर्चा का विषय थे। कहते हैं उस महल में अनगिनत खजाना छिपा हुआ था जो राजा की शक्तियों और उसके गुप्त खेलों का प्रतीक था। रघु ने ठान लिया कि इस बार वह कुछ बड़ा करके रहेगा। उसने कई दिन और रातें उस महल के चक्कर लगाकर वहां के पहरे और सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उसने देखा कि महल की सुरक्षा बेहद सख्त थी। दरवाजों पर भारी पहरेदार और चारों ओर बसी ऊंची दीवारें किसी भी आम इंसान के लिए अंदर जाना असंभव बना देती थी। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने महल के पिछली गली के संकरे रास्तों में छिपे उन पुराने दरवाजों का पता लगाया जो सीधे महल के अंदर जाते थे। अगली रात जब नगर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, रघु ने अपने परिवार की तस्वीर को अपनी जेब में रखा और महल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। रघु ने पिछली दीवार के पास जाकर उसे धीरे से पार किया। अंधेरे में छिपता छिपाता वह आखिरकार महल के अंदर पहुंच गया। महल के अंदर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सोने और चांदी के बर्तन, जवाहरात और कीमती वस्तुएं रखी हुई थीं। रघु की आंखें उस दौलत की चमक से चौंधिया गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सपने में आ गया हो। उसकी खुशी उस वक्त और बढ़ गई जब उसने एक बड़े ताले में बंद राजकोष देखा। उसे यकीन हो गया कि बस यह ताला खोलना ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे ही उसने ताले को छूने की कोशिश की, अचानक एक भारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। कौन हो तुम जो राजमहल के राजकोष के पास आए हो? रघु की सांसें थम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं महारानी से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे एक जरूरी काम है। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े सैनिकों ने भी उसे संदेह की नजर से देखा, परंतु उसकी साधारण वेशभूषा देखकर वे हंसने लगे और उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि यह खजाना और ये आवाजें उसे क्यों रोक रही हैं। इसके बाद रघु वहां से वापस घर चला गया। अगले दिन रघु ने नगर के लोगों से उस खजाने के रहस्य के बारे में पूछा। नगर के लोगों ने उसे एक बूढ़ी महिला के बारे में बताया जो महल के पीछे जंगल में रहती थी। लोगों का कहना था कि वह महिला महल के कई गहरे रहस्यों को जानती थी और खुद वर्षों पहले राजमहल में काम करती थी। किसी जमाने में वह राजा की करीबी मानी जाती थी, परंतु कुछ अनसुलझे कारणों से उसे महल से निकाल दिया गया था। उस महिला से मिलने के लिए रघु ने जंगल का रास्ता पकड़ा। रात के समय जब जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था, कोहरे में लिपटे हुए रास्तों पर चलते चलते वह अंततः रघु उस बूढ़ी महिला के पास पहुंचा। महिला की आंखों में एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही रघु ने उसके पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, उसने बिना कुछ कहे रघु की मन की बात को समझ लिया और कहने लगी, वह खजाना कोई साधारण दौलत नहीं है। उसके पीछे कई निर्दोष लोगों का खून बहा है। जो भी इस खजाने को पाना चाहता है उसे अपने भीतर के लालच को त्यागना पड़ेगा, वरना वह इसके श्राप से नहीं बच पाएगा। रघु के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या यह खजाना सच में श्रापित था? क्या उसे इस खजाने की चाहत त्याग देनी चाहिए? बूढ़ी महिला ने रघु को खजाने की असली सच्चाई बताई। उसने बताया कि यह खजाना राजा की ताकत और उसका दबदबा बनाए रखने के लिए उपयोग होता था। जो कोई भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता, वह किसी न किसी रहस्यमय तरीके से या तो गायब हो जाता या फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। यह सुनकर रघु का मन विचलित हो गया। उसने सोचा कि क्या उसके परिवार की भूख और उसके बच्चों के आंसू इस खजाने के श्राप से बड़ी थी? क्या वह इस खजाने की लालच में अपने परिवार की खुशी को दांव पर लगा सकता था? रघु ने निश्चय किया कि वह इस खजाने की सच्चाई अब पूरे नगर के सामने लाएगा। उसने बूढ़ी महिला के साथ मिलकर योजना बनाई और अगले दिन नगर में जाकर सभा बुलाई।
वह सीधे दरबार में पहुंचा और महारानी के सामने जाकर सब कुछ खोल कर रख दिया। उसने महल में बिताई अपनी रात, बूढ़ी महिला से हुई मुलाकात और खजाने के रहस्यों के बारे में सब कुछ साफ साफ कह दिया। इसी के साथ महारानी और दरबारियों के सामने उसने अपनी गरीबी, अपने परिवार की तकलीफें और अपनी ईमानदारी का जिक्र किया। वहां उपस्थित सभी लोग उसकी ईमानदारी और साहस को देखकर दंग रह गए। महारानी ने उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर कहा, रघु, तुम्हारे साहस और ईमानदारी ने पूरे नगर को एक नई दिशा दिखाई है। इस खजाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारा परिवार कभी भूखा न रहे। महारानी के इस फैसले के बाद रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे अब कोई कमी नहीं रही। नगर के लोग उसकी ईमानदारी और साहस का आदर करने लगे। उसकी पत्नी सीता के चेहरे पर अब संतोष की झलक थी और बच्चों के चेहरों पर खुशी का नूर आ गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही राह हमें शांति और संतोष देती है। रघु की एक छोटी सी ईमानदारी ने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे नगर के भाग्य को बदल दिया। जो चीजें हमें आसान लगती हैं वे अक्सर हमें और कठिनाई में डाल देती हैं, परंतु सच्चाई की राह पर चलने से हमेशा हमें सही मार्गदर्शन और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के रूप में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।